स्वामी जी, लेकिन जो पतले दुबले लोग होते हैं उनमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे हो जाता है? अरे अभी हमने देखा है 50-60 किलो वजन और कोलेस्ट्रॉल 300, 400, 500। एक तो आया मेरे पास मुस्तफ़ा भाई, वो ज़्यादा मोटा नहीं था, आपको मिलाया भी था इंडिया टीवी पर हमने उसको, उसका 4800 ट्राइग्लिसराइड और 700 कोलेस्ट्रॉल। हमारे आस्था वालों ने तो उसकी पूरी विजुअल और पूरी रिपोर्ट भी उसकी जो है अपने संग्रहालय में रखी हुई है संभाल के आर्काइव में उसका डेटा डॉक्यूमेंट्री। तो इतना भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। अब उसका 4800 जो ट्राइग्लिसराइड, 700 जो कोलेस्ट्रॉल था एकदम नॉर्मल, बीपी शुगर था वो भी नॉर्मल। ये है योग की महिमा। तो एक बार पूरे देश के सामने रखना पड़ेगा हमको, तो उनको ये बड़ी अजब गजब महिमा है योग की महिमा। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बता दिया। देखो हाथी मणों भर खाता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। शेर कितना शिकार करता है, पूरा खा करके पड़ा रहता है। मगरमच्छ, न मगरमच्छ का, न शेर का, न हाथी का, ये किसी भी जीव का खूब खाते हैं, लेकिन वो जो खाना चाहिए वही खाते हैं, उसको बिगाड़ करके नहीं खाते, अनहेल्दी नहीं खाते और पका करके नहीं खाते। शेर का भी मांस पका के खाता है। ये गाय भैंस हमारी ये साग सब्जियां, लौकी तोरी जैसे हरी घास जैसे भी डालते हैं ऐसे खाते हैं। तो प्रकृति ने जिसको जो चीज़ जैसे दी है, नैसर्गिक रूप से जो उसका परिपाक है, उसका जो विधान है, आम पका हुआ खाते, पक जाता है थोड़े दिनों में अपने आप ही, और दाल से पका मसाला डाल के वो भी नहीं, वो बड़ा खतरनाक है, कैंसरस है। ये तो सब बखेड़ा हो रखा है। तो नैसर्गिक रूप से चीज़ों को अपनाएंगे। हाँ यही बैठ जाए, इधर ही बैठ। और देखो ये क्या गजब है साहब। ऐसे जो हमारी तरह नैसर्गिक वातावरण में रहेंगे, नैसर्गिक चीज़ें खाएंगे पिएंगे, नैसर्गिक जीवन जिएंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो काबू में रहेगा, गुड वाला ठीक रहेगा और बैड वाले की उनको खबर भी नहीं होगी। यहाँ से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस तो हम सब ने मिलकर पैदा की है इस कार्यक्रम के जरिए कि लोग बीमार होने के वक्त बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी बातें सोचते हैं, और उनमें से एक बात यह है कि वो फैमिली हिस्ट्री देख रहे होते हैं। हार्ट डिजीज़ के मामले में स्वामी जी, ये फैमिली हिस्ट्री से इसका कितना लेना देना है? क्या किसी घर में अगर हार्ट डिजीज़ का मामला माता पिता दादा दादी में रहा है तो वो आगे फैमिली में क्या आता हाँ, है? फैमिली हिस्ट्री से फैमिली हिस्ट्री से हार्ट प्रॉब्लम भी आती है, ब्लड प्रेशर भी आता है, शुगर भी आती है, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष आते हैं, लीवर किडनी की प्रॉब्लम आती है, थायराइड की प्रॉब्लम भी आती है, जेनेटिकली सभी बीमारी आती है। हम अपने माता पिता के ही प्रतिरूप और प्रतिबिंब, उनके ही विग्रहवान स्वरूप होते हैं। तो जेनेटिक हिस्ट्री से जैसा बीज वैसे फसल, तो ये तो आएगा असर। लेकिन हमारा जो मूल बीज है, मैंने कहा ना 100, 200, 500 साल पहले जा करके देखेंगे तो हमारा मूल जो डीएनए है वो शुद्ध है। तो बीच में जो गड़बड़ झाला आ गया है, आप योग करके अपने मूल स्वरूप से, मूल चेतना से, मूल ऊर्जा से, मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से जुड़ करके आप सभी प्रकार के जेनेटिक बीमारियों से उभर सकते हैं। हमने बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोष में ये देखा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी जेनेटिकली होता है। तो जेनेटिकली 3 ही तो बीमारियां हैं, एक तो जेनेटिक डिजीज है, एक कम्युनिकेबल, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इन तीनों तरह की बीमारियों को, चाहे वो कितने ही, चाहे वो इनिशियल लेवल पर हो, चाहे क्रिटिकल लेवल पर हो, या इनकेरेबल उनको कह दिया होगा, उन सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जो योग युक्त होगा वो, चाहे वो जेनेटिक कारण से बीमारी है, वो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, सब रोगों से। नहीं स्वामी जी, इसमें एक चीज और जरा बताइए, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। आसन भी ज्यादा ना कर सके तो प्राणायाम ही कर लेंगे। स्वामी जी, अगर किसी पेरेंट्स को बच्चा कोई प्लान कर रहा है, कोई कपल, और मान लीजिए उनको शुगर की परेशानी है या उनको हार्ट डिजीज़ है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे में ये चीज़ ना जाए, तो वो ऐसा क्या करें कि उनका बच्चा उस बीमारी से पाक रहे? हाँ, पहले जैसे इसका प्रसंग पूरा रामायण में भी आता है, इसका महाभारत में भी आता है।
भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, हमारे जो अवतारी सत्ताएं हैं उन्होंने भी मानवता के सामने एक आदर्श रखा। 12 वर्ष तक तपस्या करके भगवान कृष्ण जी ने प्रद्युम्न जी को जन्म दिया। अर्थात गृहस्थ को भी कम से कम, अब 12 वर्ष तो कहाँ संयम है आजकल, 12 वर्ष में तो पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो जाएगी। तो 1 साल कम से कम योग करना चाहिए गृहस्थों को भी, शादी के बाद भी, और शादी से पहले ही अपने आप को इन बीमारियों से मुक्त रख सके तो अच्छी बात है। 1 साल में पूरे जीन शुद्ध हो जाते हैं। ये शरीर का 9 महीना होता है वैसे तो उसका टाइम, तो 1 साल हमने बोल दिया मोटा मोटी। तो 1 साल तक प्राणायाम करके, योग करके, और जो हम उपाय बताते हैं ना, शुगर के लिए मदनाश्री, मधुग्रीट और खीरा करेला, टमाटर का जूस, लौकी के लिए बीपी के लिए लौकी का जूस और मुक्तावती, बीपी ग्रीट, थायराइड के लिए थायरोग्रीट और धनिया का पानी, प्रोस्टेट के लिए तो ये प्रोस्टोग्रीट और लौकी का जूस। तो ऐसे जो भी बीमारी है, खास करके बीपी, शुगर, थायराइड आदि, और वात पित्त कफ प्रदोष है, तो उसके लिए हम जड़ी बूटियों का रस बताते हैं ना, ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस, वात के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी और फिर वासा और इसका पान के पत्तों का रस कफ के लिए, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, व्हीट ग्रास पित्त के लिए। तो अपने सभी वात पित्त कफ प्रदोष, त्रिदोष जन्य सारे मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड आदि सभी रोगों से मुक्त होकर के फिर जब बच्चा की प्लानिंग करें, और फिर कोई बीमारी बच्चों में जेनेटिकली नहीं होगी। ये मैं आपको हजारों लोगों पर अनुभव करने के बाद बता रहा हूँ, उनको हमने ऐसे गाइड किया